सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार, जय सतगुरु मिलते नहीं जाते नरक द्वार। नरक द्वार में दूत सब फिर करते खेचा तान, उनसे कभू ना छूटता फिर फिरता चारों खानी। ओए होए, जिस दिन आपकी अब भांग उतर जाएगी पुण्यात्माओं, यानी इस काल के झूठे सुख और यहाँ के जो झूठी पोस्ट का नशा उतर जाएगा आपका, फिर आपकी आंखों से आंसू बहने लगेंगे। आप सोचा करोगे हम देख के क्या बने फिरे थे, हम थे क्या, हम सोच क्या बैठे अपने आप को। और ये ज्ञान ना मिलता, सतगुरु ना मिलते तो क्या बनता आपके हमारे साथ। परमात्मा अपने ऊपर उदाहरण देकर कह रहे हैं कि जैसे यहाँ से जो मृत्यु हो जाती है, रंक हो से राजा सभी मरेंगे और यम के दूत उनको पकड़ कर ले जाएंगे जो सत भक्ति नहीं करते, और भक्ति भी कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, शास्त्र विदिता का मनमाना आचरण कर रहे हैं। तो सभी एक सत्र के प्राणी हैं। जो ना कर रहे और गलत कर रहे हैं उनको यमदूत पकड़ कर ले जाते हैं। फिर वहाँ धर्मराज के दरबार में आपका अकाउंट करवा के फिर वो उठा कर लठ ऐसे हाँकते हैं लाखों की संख्या में, जैसे डांगर पशुओं का लठ मार मार के और फाटक में रोक्या करें और वो वापस भाजे, क्योंकि आगे हाहाकार में त्रि नरक में। और उन सबको कहा कि चलो, लाखों की संख्या में चारों तरफ यम के दूत लठ लिए खड़े, सीधे बाले ठोके। इस सूक्ष्म शरीर के अंदर प्राणी मरता नहीं, लेकिन पीड़ा बहुत होती है इसको। तो वहां वो यम के दूत लठ मार मार के उनको उस नरक की तरफ उस गेट में आगे सरका और वो पीछे भागे। कहते वो खेचा ताड़े पाछे तो बाले लाकर फिर जबरदस्ती ठोक दिए जाते नरक में। और उसके बाद फिर नरक भोग कर कहाँ जाते, 84 लाख योनियों के इन जीवों के दुखों को भोगते हम। पुण्यात्माओं, आज आपको जरा सा महसूस हो रहा है क्योंकि समय पर टूक मिल रहे हैं। कोठी बंगले बना के आप निश्चिंत हुए बैठे हो। अब इस एंटीबायोटिक, इस ज्ञान से, इन कैप्सूल से आपका नशा उतारा जाएगा। पहले तय जब नशा उतर जाएगा जब तो आप आगे चलोगे, नहीं तो यहीं बैठे बैठे टूल ले जाओगे। तो पहले आपका नशा उतारा जाएगा सत्संग के माध्यम से। और सतगुरु बिना सत्संग हो नहीं सकता, चाहे कितनी बात बनाओ। वो साची कह नहीं सकता, उसके पास सत होती नहीं, उसकी बात में दम नहीं होता। वह कहते हुए सोबर सोचता है कहीं तेरी झूठ ना पकड़ी जा। और यह सारे वचन सत्य है, सारा ज्ञान सत्य है, सब मंत्र सत्य है, और भगवान हमारा सत्य है, सत साहिब है। तो क्या बताते हैं भगवान कि नरक द्वार पे, नरक के गेट पे दूत सब वो करते खेचा ताड़, और उन ते कभू ना छूटता फिर फिरता चारू खान। चार खानी में भरमता। चार खानी कौन सी है? जैसे कुछ तो अंडे से उत्पन्न होते हैं, कुछ जेर में लिपटे हुए उत्पन्न होते हैं, जो उनको बोलते हैं अंडज, जेरज, श्वेतज और उद्भुत। ये 4 प्रकार से जीवों की उत्पत्ति होती है। इनको 4 ग्रुपों में बांटा गया है। इसमें 84 लाख प्रकार के प्राणी होते हैं, जैसे मच्छर, मक्खी की, पशु पक्षी सारे लगा करके। तो परमात्मा कहते हैं कि उसके बाद फिर 84 लाख प्रकार के प्राणियों के शरीरों में दुख उठाते। 4 खानी में भरमता और कभू न लगता पार, सो फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकारी। ओए होए, अब क्या बता रहे हैं परमात्मा कि इतना आपको बाईपास निकाल दिया सतगुरु ने। और फिर क्या बताते हैं, 7 समुद्र की मसीह करूं, लेखनी करूं बन राय, धरती का कागज करूं, गुरु गुण लिख्यो न जाए।
अब लिख के दिखाओ गुरु के गुण, ऐसे सतगुरु के गुण जो इतने दुखों से आपको बचाएगा। एक कुत्ते की जीवनी लिखने लग जाओ, उसके पास गधे की लिखो, फिर सूअर का देखो क्या खाता है, कहाँ रहता है, और आप और हम कहाँ रह रहे हैं। ये सुविधा आपको क्यों प्राप्त है? जैसे विद्यार्थी को माता पिता, चाहे मजदूर हो, चाहे किसान हो, या कोई बिजनेसमैन है, अपने बच्चों को पूरी सुविधा देता है, समय देता है कि बेटा जाओ तुम स्कूल में शिक्षा ग्रहण करो, अच्छी ड्रेस पहनाता है, आपसे फटे पुराने पहनता है, उसको अच्छी ड्रेस देता है। और जो बच्चा उस विद्या काल में शिक्षा समय के अंदर बकवाद करता है, शिक्षा ग्रहण नहीं करता है, आगे जाकर उसको कितना कष्ट होता है। यही स्थिति आज आपकी है। जिनको मानव शरीर प्राप्त है वो उस विद्यालय में प्रवेश प्राप्त है जिसमें मोक्ष हो सकता है, मोक्ष होता है। यानी भक्ति के लिए आपको ये ड्रेस अलग से मिली है, ये सुविधाएं मिली है। और जो इन सुविधाओं का दुरुपयोग करता है, कोठी बंगले बनाने में अपना जीवन नाश कर रहा है और यहाँ के ड्रामाबाजी करके ब्याह शादियों में अपनी शान शौकत दिखाता है, वो महामूर्ख व्यक्ति है इस भक्ति के मार्ग में। समाज से कुछ भी करो लेकिन भगत के लिए ये बिल्कुल अलाउड नहीं है। अध्यापक विद्यार्थी के लिए, विद्यार्थी सिनेमा देखे, शराब पीवे और ताश खेल सारा दिन बकवाद करे, अपना उद्देश्य नहीं कर रहा है, तो विद्यार्थी बेशक है लेकिन वो उद्देश्य से भटका हुआ। तो ऐसे वो दशा उस व्यक्ति की है जो मनुष्य शरीर प्राप्त करके सत साधना नहीं करते। तो यहाँ क्या बताते हैं परमात्मा, सात समुद्र की मसी करूं, लेखनी करूं बन राय, धरती का कागज करूं, गुरु गुण लिखो न जाए। और फिर क्या बताते हैं, गरीबदास जी परमात्मा से परिचित होने के उपरांत कहते हैं, सतगुरु के सजदा करूं, कर्म छुटाए कोट, जो ऐसे सतगुरु की निंदा करे, जम तोड़ेंगे ओठ। के सतगुरु के सजदा करूं, ये पाप छुटाए कोट, करोड़ों पापों से बचा दिया हमारे को। अब सारा दिन आपका कैसा शेड्यूल बना दिया भगवान ने। पुण्यात्माओं देखो, विद्यार्थी का जो सिलेबस है उसने कंप्लीट करना पड़ेगा, तभी वो सफलता पाओगा। आपको जो सुबह दोपहर शाम की जो नित्य नेम दिए हैं वो करने, फिर मंत्र बताया है, प्रथम मंत्र फिर द्वितीय मंत्र, आपका कितना बिजी शेड्यूल हो गया। और फिर अपना काम भी करो जो निर्वाह के लिए। और पहले हम निर्वाह के काम में सारा ही डिवोट कर रहे थे, सारा जीवन लाए बैठे थे, और फिर भी हानि जो की तू, जो लाभ होना वो हो ही रहा, संस्कार का हानि हुई वो भी होगी। और जब हानि होती थी, सारा दिन धंधा करते करते भी नुकसान हो रहे थे, फिर कहाँ जाते थे कि फलाने के पास चलो जंतर मंतर करवाओ। जब वो जंतर मंतर क्या, भगवान की कोई साधना बताओगा। यानी हम अपने स्तर से सारी क्रिया कर्म करते करते, धंधा करते करते भी फेल हुए थे धंधे और बिजनेस में, और फिर भगवान की तरफ भागती थी। और अब साथ भगवान पहले से आपके साथ हो गया, तो आपके वो संसारी कार्य भी बहुत जल्दी शीघ्र सिद्ध होंगे और आपकी सब सुरक्षा भी होगी इस भक्ति से। तो यहाँ क्या बताते हैं कि सतगुरु के सजदा करूं, कर्म छुटाए कोट। अब ना जाने समय को आप कहाँ बर्बाद करते, कहाँ ताश खेलते, या राजनीति की बतलाते, अटपट करके कोई लेना एक ने देने दो, या किसी की चुगली करते, फलाना ऐसा है, दकड़ा ऐसा है, उसने ऐसा कर लिया, फलाना कर लिया। इतना समय नहीं आपके पास। कोई व्यक्ति आपके पास रिलेटिव आता है अनुपदेशी, उपदेशी आओगा तो भगवान की चर्चा चलेगी, 2 मिनट जो कार्य काम की बात बतला के फिर परमात्मा की चर्चा करोगे। सत्संग में कब गया था, मैं नहीं जान पाया, आपके क्या ज्ञान बताया गुरु जी ने, कुछ मुझे भी बता दो। यानी इस तरह की जिज्ञासा आपके मन में बनी रहेगी, तो वो सारे पाप छूट गए। और फिर हमारे को एक ऐसा सौंप दे दिया, साबुन दे दिया भगवान ने, कि जैसे हम प्रतिदिन कपड़ा पहनते हैं और वो प्रतिदिन पहनने से स्वाभाविक जिस क्षेत्र में हम रह रहे हैं वो मैला भी होता है,
तो सुबह उसको धो ले साबुन और जल से तो फिर साफ हो जाता है। तो जानबूझ कर को गारा में घसीट है, वो तो मूर्ख था। पहले हम जानबूझ कर गारा में घसीट रहे थे इसने, तो अब तो हम जानबूझ कर अपने पाप इकट्ठे करा को नहीं। अनजाने में कोई होंगे तो उनके लिए ये हमें मंत्र सारी सिद्ध क्रिया बता दी। ये डेली हमारा अंतःकरण साफ होता रहेगा, हम स्वच्छ बने रहेंगे। तो यहाँ कहते हैं ऐसे सदगुरु की कोई निंदा करे तो गरीबदास जी कहते हैं जम तोड़ेंगे होठ, यानी ऐसा बुरी तरह पीटेंगे चाहे कितना लागो, मुंह पर लागो, सिर में लगो, ऐसे लठ मारेंगे तुम्हारे ऐसे संत की जो निंदा करते हैं। फिर क्या बताते हैं, सगुरु मानुष कर जानते ते नर कई है अंध, ओवे दुखी संसार में फिर आगे काल के फंदे। अब क्या बताते हैं कि गुरु को यदि आप मनुष्य एज ए मैन ट्रीट करोगे तो अधूरे रह जाओगे। जैसे पुण्यात्माओं, एक गणित के अंदर एक प्रश्न आता है, क्वेश्चन आता है, और जिसमें मूलधन ज्ञात करना होता है, तो ओरिजिनल मूलधन तो अरबों और करोड़ों में होता है। उस अरबों और करोड़ों के मूलधन को प्राप्त करने के लिए सपोज करना पड़ता है कि मान लो मूलधन 100 रुपये। हालांकि वो 100 रुपये मूलधन नहीं होता, लेकिन उसको मानने बिना हम ओरिजिनल मूलधन प्राप्त नहीं कर सकते, अपना प्रश्न हल नहीं हो सकता और हम फेल हो जाएंगे। इसलिए परमात्मा ने बताया है कि मान लो आपके गुरु जी जो हैं ये भगवान है, परमात्मा है। अगर इस दास के स्थान पर परमात्मा आए 600 वर्ष रह के चले गए, हमने उनको भगवान नहीं माना, सुख भी मिले दुख भी दूर हुए, ऐसी अनहोनी घटनाएं टली हमारी, सोच भी नहीं सकते थे। आज भी वही कबीर साहब कर रहा है, दास को तो निमत निमत बना रखा है। पुण्यात्माओं ये सत्कर मान लो। कहते करे करावे साइया मन में लहर उठा, दादू से दर जीव के वो आप बगल हो जा। और उस समय तो स्वयं आए हुए थे, इतने सुख दिए और मुर्दे तक जीवित किए, लेकिन इन नकली संतों काल के दूतों ने भगवान को लाल को कौड़ी बताया, भगवान को भगवान नहीं मानने दिया। तो हमने उनको गुरु नहीं माना, जिस कारण से वो छोड़ गए हमारे को। और लेकिन दयालु हैं, आपको चार्ज कर गए इतनी आशीर्वाद दे दे के, और आपको प्रथम मंत्र दिया गया था 5 नाम का, जो बीच बीच के आपके नाम है। अब जो कंप्लीट कोर्स तो अब देना था ये, तो उससे भी आपको इतना लाभ मिल गया कि कुछ संसारिक धंधे आपके ठीक होते रहे, सुख होते रहे काल के, और फिर मनुष्य जीवन अधिक प्राप्त हो गए, जिस कारण से आज आप मनुष्य जीवन प्राप्त करते हुए आ रहे हो। और आपके अंदर कैसे गुण हैं, एक देवता जैसे। एक ये आश्रम है और इसमें परमात्मा के प्रगट दिवस के ऊपर लगभग 70-80 हजार श्रद्धालु आए थे। अरे ऐसे बैठे थे जैसे ऐसे ढंग से सेट रहे, यहाँ पर कोई किसी प्रकार की कोई असुविधा एक दूसरे को नहीं होने दी। आपके अंदर वो गुण मनुष्य वाले आज तक विद्यमान है, क्योंकि आप पहले से मनुष्य जीवन था आपका। और अब भी अगर इस समय पर भी आपको ये सतमार्ग ना मिलता तो आपकी बैटरी अब डिस्चार्ज हो जाती, फाइनल था आपका ये जीवन, आगे पशु योनि में जाते। तो अब दयालु ने फिर आकर चार्जर लगा दिया, और अब भी चूक गए तो फिर असंग जन्म ठिकाना नहीं आपका, ये सत्कर मान लियो। असंग जन्म जाकर मुश्किल से फिर कभी इसी समय में ये दाव आपका फिर लगेगा। अब मान लीजिए मूलधन 100 रुपये, अब वो 100 रुपये मूलधन माना और प्रश्न हल हो गया, ओरिजिनल मूलधन मिल गया जो लाखों और करोड़ों में था। तो इस दास को आप ये समझ लीजिए कि इस दास के स्थान पर परमात्मा होते कबीर साहब, जिसके लिए आप भटक रहे हो, जिसके लिए राजाओं ने राज त्याग दिया और उल्टे सुल्टे खड़े होकर के भगवान पाने के लिए तपस्याएं की, और वो यहाँ बैठे होते तो आप कैसा व्यवहार करते। मैं बताता हूँ कैसे करते हैं। एक तो झूठ नहीं बोलते, क्योंकि अंतर्यामी है, ये सारा जानते हैं। तो झूठ कौन बोलेगा, जो मर्यादा तोड़ रहा होगा,
जो जो भगवान से डरने वाला ना होगा, जो ये नहीं समझ रहा होगा कि सामने भगवान, गुरु नहीं भगवान खड़े हों, तो मैं उनसे क्या प्रश्न उत्तर करूं, तो वो सच झूठ नहीं बोलेगा। कोई गलती हुई है तो वो कहेगा जी गलती होगी, मैंने बीड़ी पी ली या कोई देव पूज लिया या कोई अन्य गलती होगी, तो उसका समाधान दिया दाता ने कि आपका कनेक्शन कट गया, इसको पुनः सुचारू करवाइए, शुद्धिकरण मंत्र की करा ले और फिर से शुरू हो जा, आगे गलती ना करना। तो ये थोड़ा सा ऑप्शन इसलिए दिया है, लिया है परमात्मा ने कि इस काल ने पूरे मानव को अज्ञान से भर रखा है और एक परिवार में एक या दो ही परमात्मा का बच्चा प्रथम आता है और वो कोई ना कोई ऐसी समस्या उसके आगे अड़ ही जाती है जिस कारण से संघर्ष करते करते भी गलती बन जाती है। तो फिर उसके लिए बताया जाता दोबारा उपदेश ले और आगे भगवान को याद करके और मर्यादाएं खंड नहीं करना, नहीं तो भक्ति नहीं चलेगी। तो एक दो बार आपको ये ऑप्शन दिया गया है और आप इसको फिर दोबारा ले लीजिए मंत्र, आप फिर स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे किसी का मंत्र खंड हो जाता है, दूर देश में बैठा है और उसका पर जहाँ फोन आता है, प्रार्थना होती है, तो उसका मंत्र खंड भी होता है, तो भक्ति बंद नहीं करनी चाहिए उसने, क्योंकि उसने नोइंगली नहीं कर रखी। तो फिर उसका जो डिपॉजिट होगी भक्ति वो सुचारू कर दी जाएगी, वो उस ओरिजिनल अकाउंट में आपकी आ जाएगी। जैसे बैंक में कई बार पैसे डाल दिए जाते हैं, कोई नंबर अकाउंट का गलत हो जाता है, बाकी एड्रेस सही है, तो फिर जाकर उसको शुद्ध करा लिया जाता है और मूल अकाउंट में आ जाता है फिर वो। तो ऐसे आप कई, एक भगत कह रहा था जी मेरे को ना किसी ने बारात में गया हुआ था और कैंपा कोला में बियर डाल दी, मेरा नाम खंड हो गया। उसके घर वाले कह रहे थे जो फिर शराब पीने लग गया। फिर वो आया, जब उससे पूछा भाई ऐसी गलती क्यों करी, कहने लगा जी मेरे साथ ऐसे ऐसे धोखा हो गया। फिर मैंने सोचा टूटता गया पीले छक्के कोई बात हुई है मूर्ख आदमी। अब जैसे किसी के पैर पर गलती से कोई पत्थर गिर गया और उंगली का चोट लाएगी तो सारे टांग ने तोड़ ले फिरते, टूट तक गई है थोड़ी सी, है बिना अकल की बात तुम्हारी। तो उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। वो खंड आपने किया नहीं, किसी कारण से हो गया तो वो खंड भी नहीं होता ऐसे। अगर किसी ने आपके साथ धोखा किया तो आपका नाम खंडित नहीं हुआ। फिर भी शंका बनी है तो सुचारू करवा लीजिए, वो कोई दिक्कत नहीं। और भक्ति नहीं छोड़नी चाहिए, वो करती रहनी चाहिए। किसी भी कारण से खंडित हो भी गया है, साधना करते रहिए, लेकिन इस उद्देश्य से कि फिर माफी मांगूंगा या घर बैठ के करते रहे तो बिल्कुल कभी अकाउंट आपका नहीं जुड़ेगा, सदा के लिए खत्म हो जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन दिया गया कि दोबारा आके सुचारू करवा लीजिए और दीक्षा अपनी फिर से चालू कराइए कनेक्शन। तो परमात्मा ने बताया है कि गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंध, महादुखी संसार में फिर आग गए यम के फंद। अब गुरु जी के सामने कैसे व्यवहार करें, कोई अभिमान शब्द नहीं मुख से निकले। जिन बातों से गुरु दुख पावे उन बातों को दूर भगावे। जिन बातों, गुरु किन बातों से दुख पाओगा, आप कोई गलती कर रहे होगे या कोई मर्यादा भंग करते हो, हमारे अनुकूल नहीं चल रहे हो, तो गुरु जी दुखी होते हैं। इसलिए उन बातों को तुरंत त्याग देना चाहिए जिससे गुरु दुख हो। गुरु दुखी तो भगवान दुखी, और भगवान दुखी होगा तो काहे के भक्तम। तो यहाँ कहते हैं गुरु मानुष कर जानते ते नर कहीं है अंध, होवे दुखी संसार में फिर आगे काल के फंद। गुरु को पुरुष कर जाने और पूरे गुरु की सेवा ठाने। तो जो प्रसंग चल रहा है कि आप जी ने गुरु जी को परमात्मा मानना चाहिए, गुरु जी को एज ए गॉड ट्रीट करना चाहिए। क्योंकि जब आप यहाँ से शरीर छोड़कर जाओगे, जैसे आपको कथा सुनाते हैं कई बार कि अजाजील नाम के एक भगत थे, जैसा उनको गुरु मिला उसने अपने उस साधना की परिणाम यज्ञ ही किया उसने, और वो वहाँ जाकर उसकी परीक्षा हुई तो फेल हो गया। तो खाक परीक्षा की, खाक उसने साधना की, सामने लड़का खड़ा कर दिया और उसके वचन का है और भगवान कह रहे परिणाम कर। फिर
अपनी औकात नहीं भूला वो, तो तुरंत अगर उसमें सच्चे ढंग से की होती तो वहाँ अकड़ मिलती ही नहीं, उसमें वो अभिमान ही नहीं मिलता, तुरंत कर देता। अपने बालक को, अपने बच्चे को हम कंधे बैठाते हैं, अपने बेटा बेटी को सिर पर बैठा लेते हैं, ऐसे कंधे बैठा कर उसके दोनों पैर पकड़ लेते हैं, तो वहाँ क्या दिक्कत थी उस मूर्ख को? बिना ज्ञान के ऐसे मार खाता इंसान। तो पुण्यात्मा, जब आप यहाँ से शरीर छोड़कर चलोगे, ठीक आपकी साधना जो कर रखी है वो जैसे मूल कमल से चलोगे, और मूल कमल से चल के फिर आपका जो सब, क्योंकि मूल कमल फिर स्वाद चक्र, नाभि चक्र, हृदय कमल, कंठ कमल, फिर त्रिकुटी पर पहुंचोगे। तो यहाँ तक तो आपका अकाउंट क्लियर मिलेगा, लेकिन त्रिकुटी पर जाके वहां आपकी परीक्षा होगी। दास के रूप में परमात्मा मिलेंगे, और जैसा आपका यहाँ व्यवहार है, विचार है, जैसी श्रद्धा है, जैसा दोष या निर्दोष आप अपने गुरु को मानते हो, तो वहाँ भी आपके ज्यों के तो मिलेंगे। तो वहाँ आपके कहने की जरूरत ना पड़े, वहाँ तो आपके मस्तिष्क पर लिखा हुआ एक, जैसे ये टीवी पर चलता है ना, मोबाइल पर, तो वहाँ प्ले हो जाएगा अपने आप। और वह कहते वहाँ का फिर वापस हुआ, फिर कभी नहीं वापस जा पाएगा। तो पुण्यात्माओं, जो काम करो तो ढंग से करो, जिस मार्ग पर लगते हो सफलता तभी मिलेगी। तो गुरु जी को यहाँ आपने एज ए गॉड ट्रीट करना है। अब आपको कुछ भक्तों के अनुभव सुनाते हैं, उसके बाद सत्संग सुनाएंगे शेष। सत्सहे अभी आपने भक्तों के अनुभव सुने। पुण्यात्माओं, जब तक हम परम संत और परमेश्वर की शरण में नहीं आते हैं, तब तक हम केवल अपना प्रारब्ध ही भोग रहे होते हैं, किस्मत में लिखा ही पा रहे होते हैं। और जब परमेश्वर से कनेक्शन हो जाता है तो हमारे को एक पावर प्राप्त हो जाती है। जैसे हम पहले हाथ से चक्की पीसती थी हमारी माताएं, तो 1 घंटे में वो मुश्किल से 2 किलो आटा पीस पाती थी। और आजकल इलेक्ट्रिक चक्की होगी, 1 घंटे में 1 क्विंटल और बगैर किसी परिश्रम के वो पीस के रख देती है। तो पुण्यात्माओं, अभी तक हमें कनेक्शन पावर का मिला नहीं था, और जिन पावर को हम से कनेक्शन हम ले रहे थे वो डिम लाइट थी, वो कोई काम नहीं कर पावा थी। तो अब ये परमात्मा की पावर से जो काम होंगे, कनेक्शन ठीक रखना। दास बार बार आपको कहता, बालक हो, और जैसे ही कनेक्शन जिन बिजली ले रखी है उनको पता है कनेक्शन कटा और कटा, फिर तो पंखे ना चलें, ना कोई ट्यूबवेल चले, सब असुविधा हो जाएंगी। तो परमात्मा भी कहते हैं, जब लग हंसा हमरी आना, और काल लगे नहीं तेरा बाना। तो पुण्यात्मा, परमात्मा का वचन है कि इस समय में पूरा विश्व परमात्मा को पहचानेगा, इसलिए आपको शिक्षा दी है, ये ऐसे उपकरण बनवाए हैं। एक एक भक्त अपना रो रो के कथा सुना रहा है कि हम कितने दुखी थे। ये दुख तो आपके एक फ्री में निवारण होंगे जो आपको भारी पड़ रहे थे, और जो मूल कष्ट आपका जन्म और मृत्यु का, असंग जन्म हो गए यहाँ भटकता है, वो दुख दूर होगा इस दास के परमात्मा के इस ज्ञान से और इस समाधान से। कबीर साहब कहते हैं, पर्वत पर्वत में फिरा, कारण अपने राम, राम जैसे संत मिले, जिन सारे सब काम। आज प्रसंग चल रहा है कि मात पिता मिल जाएंगे, 184 माही, सतगुरु सेवा और बंदगी भाई फेर मिलन की नाही। तो परमात्मा अपनी महिमा को अपने ऊपर ही चित्रार्थ करके सुनाते हैं कि पर्वत पर्वत में फिरा,
कारण अपने राम, राम जैसे संत मिले जिन सारे सब काम। तो उसके लिए कहते हैं गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपना जिन गोविंद दियो मिलाए। अपना आत्माओं, परमात्मा कहते कबीर हरि जय रूठ जा, गुरु की शरण में जाए। कहे कबीर गुरु रूठ गए तो हर नहीं होत सहाय। अब जैसे किसी व्यक्ति को सुख प्राप्त है और चाहे वो भक्ति कर रहा है नहीं कर रहा है, तो आम व्यक्ति ये कहा करता है कि इसका भगवान राज्य है, इसका परमात्मा इस पर प्रसन्न है। और जिनके ऊपर दुख पे दुख आ रहे होते हैं तो वो अपने आप ही कहा करता है कि हमारा राम रुस गया, हमारा भगवान रुष्ट हो चुका है, हमारा भगवान रुष्ट है, इसलिए हमें दुख हो रहे। तो यहाँ कबीर साहब कहते हैं कबीर हरि जय रूठ जा, गुरु की शरण में जावे। कहे कबीर गुरु रूठ गए तो हर ना होत सहाय। गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपना जिन गोविंद दियो मिलाए। अब जैसे उदाहरणार्थ कोई जंगल में खेतों में मजदूरी कर रहा है या कार्य कोई कर रहा है, एक मटका पानी का भर के रख लिया। जब तक वो जल उपलब्ध है उस घड़े में उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, जो कहीं से उठा भर के लाया है। और जब वो जल समाप्त हो जाता है तो वो असुविधा हुई, उसको प्यासा मर रहा है, तो उसका क्या तरीका है कि फिर से जाइए उस हैंडपंप या कुएं पर और फिर से वो जल प्राप्त कीजिए और फिर सुविधा होगी, फिर जान बची। इसी प्रकार जब तक आपके पूर्व जन्म का संचित पुण्यों का घड़ा भरा है, आपका राम राज्य है, आपका भगवान प्रसन्न है, आपको कोई आपत्ति नहीं है। और जिस समय आपके पुण्य समाप्त हो गए तो समझो आपका राम रुस गया, रुष्ट हो गया। अब पुण्य क्षीण हुए तो दुख हुए, दुख हुए तो राम रुष्ट गया, रुष्ट हुआ। तो क्या बताते हैं कबीर हरि जय रूठ जा, गुरु की शरण में जावे। कहे कबीर गुरु रूठ गए तो हर ना करे सहाय। अब जैसे आपके पुण्य समाप्त हुए, जैसे जल खत्म हुआ मटके का घड़े का, तो हैंडपंप के पास जाइए और उसकी सेवा कीजिए, भक्ति कीजिए, साधना कीजिए, उसको चलाइए और घड़ा भर लीजिए। अब परमात्मा ये उदाहरण देना चाहते हैं कि एक हैंडपंप तो गुरु और वांछित वस्तु जल गॉड, एक घड़े में जल रखा हो और हैंडपंप हो। आपसे कोई कहे कि मैं इन दोनों में से आप कौन सा सिलेक्ट करोगे, आप घड़ा चाहोगे, जल रखोगे या हैंडपंप रखना चाहते हो, तो अंडरस्टूड है कि इस हैंडपंप से तो लाखों घड़े भर लेंगे और इस घड़े में तो जल है तो एक दिन भी पूरा नहीं हो सकता, चलेगा। तो यहाँ कहते हैं कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, जल तो गोविंद है और हैंडपंप गुरु है, हैंडपंप से ही गोविंद मिल रहा है आपको। तो क्या आप पे उदाहरण देते परमात्मा, बलिहारी गुरु अपना जिन गोविंद दियो मिलाए। हम तो बलिहारी गुरु के ऊपर जिसने गोविंद मिला दिया। तो परमात्मा क्या बताते हैं, फिर मर्यादा बताते हैं ऐसे सतगुरु की। भाई गुरु से अधिक ना कोई ठहराई, मोक्ष पंथ नहीं गुरु बिन पाई। आप नित्य नियम डेली पढ़ते हो, ये आप डेली पढ़ते हो, इससे ज्ञान यज्ञ का लाभ होता है। लेकिन इसको गहराई से विचार नहीं करते हो। ये आपको इसलिए दिए हैं, आपको दोनों लाभ होंगे, एक तो ज्ञान यज्ञ और साथ में आप सतर्क रहोगे तो लाभ होगा आपको।
इसमें क्या बताया गया है? गुरु से अधिक ना कोई ठहराई, मोक्ष पंथ नहीं गुरु बिन पाई। राम कृष्ण बढ़ते हु पुर राजा, तिन गुरु बंद कीन निज काजा। गई भक्ति सतगुरु की करही, आदि नाम निज हृदय धरही। गुरु चरणन से ध्यान लगावे, अंत कपट गुरु से ना लावे। अब यह परमात्मा बताते हैं कि गुरु से अधिक किसी को नहीं माने। अपने आत्माओं ये फाउल पॉइंट बताए जाते हैं सत्संग के माध्यम से। खिलाड़ियों को भी सिखाया जाता है कि तुम ऐसे करोगे तो फाउल हो जाओगे, ऐसे करोगे फाउल हो जाओगे। तो जो बच्चा खिलाड़ी उन फाउल पॉइंट से डरेगा तो सफल होता है। अब जैसे इस ज्ञान को सुनकर समझकर, क्योंकि आज बहुत इंटेलिजेंट समाज है, मानव समाज, विद्वान है, किसी ने लॉ कर रखा है, किसी ने डॉक्टरी कर रखी है, किसी ने और इंजीनियरिंग कर रखी है, कोई IAS IPS के हैं, इंटेलिजेंट है, एजुकेटेड है। उनके बोलने के तरीके भी आम जन से अधिक अट्रैक्टिव होते हैं। तो यहाँ इस ज्ञान को समझकर और कोई कहीं खड़ा होकर कोई ये प्रवचन करता है और फिर कोई ये कहता है कि बहुत अच्छा प्रवचन किया, इसने बड़ा अच्छा ज्ञान दिया, बात वही है तो दास से सुनी हुई है। तो ये कौन कह सकता है ये बातें? जिसने शराब पी रखी हो। गुरु के ज्ञान में और उसके द्वारा बताए गए उस ज्ञान में आप अंतर मान गए कि इसने बहुत बढ़िया बता दिया, तो आपने गुरु से अधिक माना उसको, तो आप फाउल हो जाओगे। एक सीधी सी बात है, किसी के घर चोरी होगी और किसी ने जाके संदेशा दिया कि भाई आपके घर पर चोरी होगी। अगर सामने वाले ने शराब नहीं पी रखी होगी तो तुरंत उस सतर्क होगा और पूछेगा भाई कितना के धन खराब हुआ। और जैसे भी फिर आगे बताएगा वो बहुत इतना ही पर्याप्त है उसको ये सुनना कि तुम्हारे घर पर चोरी होगी। और उसके साथ 2-3 और शराब पिए पड़े थे, उन्होंने भी सुन ली। वो शराबी कह रहा है आपका चोरी हो गई। तो जिसका चोरी हो रही थी उन्होंने बोला हाँ इसने बहुत बढ़िया सुर में बोला, बहुत अच्छा सुनाया। अरे भले आदमी, ये सुर में सुनाने से एक सिंपल वे से कहने से वो अच्छा कह रहा है, तो दोनों शराबी है वो। तो कहने का भाव ये है कि जब इंसान होशमा होगा इतना ही पर्याप्त है। तो कहते हैं गुरु से अधिक ना कोई ठहराई, मोक्ष पंथ नहीं गुरु बिन पाई। तो इस प्रकार की बहुत सी बातें हैं। कहते हैं गुरु को तजय बजय जो आना, तापसुआ को फोकट ज्ञाना। आज तक हम यही मार खाते रहे। उदाहरण के तौर पर आपको बहुत बार बताया है, एक कमाल नाम का लड़का था जो परमेश्वर कबीर जी ने मुर्दा जिंदा किया था। 10-12 वर्ष की आयु थी उनकी। फिर अपने साथ रखा और परमात्मा तो प्रवचन करते हैं, ज्ञान देते हैं सामूहिक रूप से। उस बच्चे ने भी, वो 20-22 वर्ष का हो गया, उसने वो परमात्मा के सुना हुआ ज्ञान सुन लिया और फिर आप सुनाने लग गया। तो हम मार खाते से आए। तो वो जो श्रद्धालु थे भगत परमात्मा के, वो ज्यादातर उस युवा लड़के की युवा आवाज से प्रभावित होकर उससे अट्रैक्ट हो गए। गुरुदेव को पता चला, बहुत से भगत कहने लगे, वो तो परमात्मा थे, जानते थे कि जी कमाल तो बहुत बढ़िया सत्संग सुनावे है, आपसे भी अच्छी तरह समझाता है। तो यही फेल हो गए वो। गुरु को तजे बजे जो आना, तापसुआ को फोकट ज्ञाना। परमात्मा ने बहुत बार कहा उसको, कमाल को, कि भाई अधिकारी के बिना कोई काम सफल नहीं हुआ करता बेटा, आप अपना कर्म बनाओ और इस हमारे बाग को खराब मत कर।
लेकिन बहुत से श्रद्धालु हो गए थे, परमात्मा से रुष्ट होकर वो निकम्मी आत्मा की तो दूर जाकर आश्रम बना लिया। और जो उससे प्रभावित थे वो भक्त नकली, वो भी उसके साथ वही जाने लग गए, अलग से डेरा आश्रम बना लिया, वहां सत्संग करने लग गया। अब जब तक परमात्मा से प्राप्त उस ज्ञान से, आशीर्वाद से, नाम से उनकी बैटरी चार्ज हुई थी, तब तक तो उसके उनके खूब पुण्य रहे, खूब सुख हो रहे थे। जाते थे वहां कमाल के पास तो उनको कोई महसूस नहीं हो रहा था कि हमने गलती कर दी। फिर 2-4 वर्ष के बाद उनकी लगी बिरान मट्टी होने, वो वहां जोगे भी नहीं रहे गुरु जी के पास, वो क्लियर हो रहे थे, उसके साथ चले गए। और सब अब अपनी अन्य पूजाएं फिर करने लगे, क्योंकि जो लाभ हो रहा था वो बंद हुआ और वो बैटरी चार्ज थी, डिस्चार्ज होगी। अब उसने देखा कि भी संगत तो कम होगी, आना यहाँ पर मेरे पास। उसने एक ड्रामा रचा कि अभी कबीर साहब का प्रगट दिवस मनाएंगे और हम भंडारा करेंगे, सभी आना गांव नगर के। और कहा सब दूध लेके आना, कल खीर बनाएंगे। अब वो सोचा भाई बाबा जी का आदेश है, पहले भगवान से थोड़े बहुत डरते भी थे, तो कहने लगे ठीक है। तो सब ने क्या सोचा कि जल्दी उठ कर वहाँ दूध डालाएंगे संत जी के भंडारे में। तो उन्होंने सोचा, सब के मन में दोष आ गया कि थोड़ा वो दूध होता, जेठ के महीने में अपनवासी प्रगट दिवस मनाया जाता है, दूध पहले ही कम हो जाता उसमें। तो उन्होंने सोचा कि मैं आधा दूध, थोड़ा सा दूध और पानी डालकर डालाऊंगा देरे में, कौन देखा है। परमात्मा ने ऐसी प्रेरणा की, पूरे गांव के जितने भी 100-200 भगत थे वो एक एक लोटा पानी, थोड़ा सा दूध डालें और पानी का लोटा, उनने लाइन लग गई वहाँ पर। और उन्हें कहा जी कहाँ डालना है, उन्हें ड्राम रख दिया और ड्राम भर दिया अंधेरे में पानी का, थोड़ा थोड़ा सफ़ेद। तो सुबह उठकर वो कहने लगा कमाल के भी आज तो सारा गांव प्रसन्न हो गया है और बहुत दूध आया है, बना लो खीर। वह सेवादार खीर बनाने गए और पानी का भरा ड्राम बोला जी दूध तैयारी तो पानी है मेरा। इतना शर्मिंदा हो गया, वो गांव छोड़ के भाग गया वहां से रामजादा। तो पुण्यात्माओं, गुरु को तजय भजय जो आना, तापसुआ को फोकट ज्ञाना। आगे सुनाते हैं, गुरु चरणन से ध्यान लगावे, अंत कपट गुरु से ना लावे। गुरु सेवा में फल सर्वस आवे, गुरु विमुख नर पार न पावे। गुरु वचन निश्चय कर माने, पूरे गुरु की सेवा ठाने। पूरे गुरु की, इनकम्प्लीट से कोई लाभ नहीं होता। मोबाइल का एक नंबर भी फोन का कम हो जाए तो पता नहीं कहाँ मिलेगा जाके, यानी आपका कार्य सिद्ध नहीं होगा। गुरु की शरणा लीजय भाई, ताते जीव नरक नहीं जाई। गुरु कृपा कटे यम फांसी, विलम न हो मिले अविनाशी। गुरु बिन काहु न पाया ज्ञाना, जो थो था बुझ छड़े मूड किसाना। तीर्थ व्रत और सब पूजा, गुरु बिन दाता और न दूजा। अब क्या बताते हैं परमात्मा, गुरु के चरण सदा चित दीजय, जीवन जन्म सफल कर लीजय। गुरु भक्ता मम आत्म होई, वाके हृदय रहूं समोई। अब जो गुरु का भक्त है वो मेरी आत्मा है, यानी गुरु के प्रति जैसी श्रद्धा आपकी है, परमात्मा आपका जो निरीक्षण करता रहता है कि ऐसी ही मेरे साथ व्यवहार करेगा ये। तो गुरु के कहते हैं, गुरु का भक्त वो मेरी आत्मा हुई, और वाह के हृदय में रहूं समोई। 68 तीर्थ भ्रम भ्रम आवे, सो फल गुरु के चरणा पावे। 10वां अंश गुरु को दीजे, जीवन जन्म सफल कर लीजिए। अपना आत्माओं, परमात्मा कहते हैं, कबीर साहब की वाणी हम पहले ही पढ़ा करते थे। कबीर चिड़ी चोंच भर ले गई, नदी न घटो नीरे। दान दिए धन घटे नहीं, यूं कह रे साहिब कबीरे।
अब यहाँ आप, क्योंकि आपको अपना वो अक्षेत्र मिला है जो उपजाऊ जमीन है, इसमें जितना बोओगे 1000 गुना आपको तुरंत वापस मिलेगा। ये कोई भाट भिखारी का आश्रम नहीं, उस समर्थ का दिया हुआ आश्रम है, उसका दिया हुआ ज्ञान है। यहाँ पहले हम क्या देखा करते थे गांव में कि भी ऐसे कोई आपत्ति आ गई, कोई धर्म कर दो, बना के मीठे चौड़ खा लिया करते, उसी से आपत्ति हल्की हुई महसूस होती थी। और यहाँ कैसे भंडारे चल रहे, कहाँ कहाँ से दुखी आत्मा आती है, यहाँ आते 90% शांति उनको ये हो जाती है, किसी चीज की असुविधा नहीं, तो 90% टेंशन यहाँ आते खत्म हो जाती है। ऐसे स्थान पर किया हुआ दान, कहते धर्म तो 10 का नहीं, 10 का माने नाश नहीं होता ऐसे किए हुए पुण्य का, और 10 के तीनों लोग, खैर आए तो मैं खैर है कीजिए आत्म भोग। तो यहाँ कबीर साहब कहते हैं 10वां अंश गुरु को दीजिए, जीवन जन्म सफल कर लीजिए। गुरु बिन होम यज्ञ नहीं कीजिए, गुरु की आज्ञा माहे रहीजे। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। अपनात्मा भक्ति अध्यात्म मार्ग से अपरिचित होने के कारण भटक रहे थे। हम पुण्यदान भी करते थे पर प्रतिफल नहीं मिल रहा था। अब गुरु के बिना किया हुआ दान कभी सफल नहीं होगा, ये भगवान का आदेश है। आपको अब गुरु मिले हैं, विश्व में गुरु नहीं, ठीक है, वैसे तो जैसा कर्म करोगे यहाँ का भी दान फल मिलेगा। जैसे किसी ने भंडारे कर दिए, कोई कबूतर को, पक्षियों को दाने डाल दिए, कहीं कंबल बांट दिए, कोई गौशाला धर्मशाला बनवा दी। अब दोनों बात कहते हैं परमात्मा के गुरु के बिना किया हुआ दान आपको कोई लाभ नहीं देगा। फिर ये भी कहते हैं पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे, जैसा करेगा वैसा मिले भीगा। अब जैसे कोई सेठ साहूकार बना हुआ है, उन्होंने भंडारे कर दिए, कंबल बांट दिए, बहुत से अनाथों को भोजन खिला दिए, तो फिर क्या होगा? गुरु मिला नहीं, मिले तो नकली मिले, तो अगले जन्म में वो ऐसा किया हुआ उसको मिलेगा, क्योंकि फिर वो क्या बनेगा? कुत्ते की योनि में जाएगा, और कुत्ता बनेगा अच्छे कोई ऑफिसर के, किसी सेठ के घर पे, वो किया हुआ मिलेगा उसको। अब उसका ड्राइवर तो होगा मनुष्य, और वो कुत्ता बैठेगा कार में पिछली सीट पे, माल्य गाड़ी पे, और मालिक मनुष्य चला रहा होगा और कुत्ता बैठा पिछली सीट पर, झांकी में खिड़की में देख रहा है ना ठाठ से। और अलग से कमरा होगा, उसमें एसी लगा होगा, महीने में 2-3 बार वेटरनरी सर्जन उसको चेक करने के लिए आता। अब उस मूर्ख ने जो दान किया था वो दे तो दिया भगवान ने, पर मिला कुत्ते की योनि में, और आगे क्या बनेगा? फिर सूर बनेगा, फिर क्या सुविधा पाएगा? तो यह परमात्मा कहते हैं गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। अब गुरु जी के माध्यम से किया हुआ दान, और गुरु मिल गया तो दान के फिर सारा कुछ ही होगा, वहां तो मोक्ष भी मिलेगा, मंत्र भी मिलेंगे, या तो पार हो जाएगा। पार नहीं हुआ तो मनुष्य जीवन मिलेगा उसको, और मनुष्य जीवन मिलेगा तो परमात्मा भटक ही रहा है, फिर ढूंढेगा आपका। लेकिन प्रार्थना आपसे की जाती है कि इस जन्म को आगे मत बढ़ाना, इसको फाइनल कर दो। कोट जन्म तन भर मत होगे, कुछ ना हाथ लगा रे, कुकर सुकर खरबा बोरे, कौवा हंस बुगारे। कोटि जन्म तू राजा की, ना मिटी न मन की आशा, भिक्षुक होकर दर दर घूमिया, ये मिला ना निर्गुण रासा। अब ये साधना ना मिलने से आप ऐसे भटक रहे हो। सुखदेव ने 84 भुगती, बना पजावे खरवो, तेरी क्या बुनियाद पराणी, तू पेंडा पंथ पकड़वो। सुखदेव जैसे ऋषि इन साधनाओं को करके और फिर 83 लाख योनियों में गधे की योनि को प्राप्त हुए। आपकी क्या बुनियाद है पुण्यात्माओं? आप इस मार्ग को ग्रहण करो जो अब आपको परमात्मा द्वारा दिया गया।
गुरु बिन होम यज्ञ नहीं कीजय, गुरु की आज्ञा माहे रही जय। गुरु सुर तुरु सुर धैनु समाना, पावे चरण मुक्ति परवाना। अब गुरु जो होगा वो सुर तुरु, जैसे हम सुना करते हैं स्वर्ग में कहते हैं कि कल्प वृक्ष है, देवताओं का वृक्ष, तो यहाँ कहते हैं गुरु, जो गुरु होगा, बाकी नकली तो है ये कख भी नहीं इनके पास। गुरु सुर तुरु यानी देवताओं का वृक्ष, और सुर धेनु जिसको काम धेनु कहते थे, देवताओं की गाय, यानी जो मांगे जब दे दे, उसी समय दूध दे दे तो सब मनोकामना पूर्ण करे। तो कहते हैं गुरु सुर तुरु सुर धेनु समाना, पावे चरण मुक्ति परवाना। तन मन धन अर्प गुरु सेवे, हो गलतान उपदेश ही लेवे। सतगुरु की गति हृदय धारे, और सकल बकवाद निवारे। गुरु जी की गति यानी जो मार्गदर्शन करते हैं, जो स्थिति वो बताते हैं भगवान की, उसी को फाइनल करे। किसी अपनी तरफ से जो भरा हुआ गंध है पहले का, उसने छोड़ दे। अब वो अग्रम मग्रम इस मार्ग में नहीं चलेगी, आपको बाधा कर देगी। गुरु के सम्मुख वचन ना कहे, सो ससुरनी गैनी सुख ले। अब आपको बहुत बार सुनाते हैं, जब रामानंद जी से परमात्मा मिले और उसके चेलों की उन्होंने बहुत सी छक्के छुड़ा दिए थे, फिर रामानंद जी के सामने पेश किया गया तो परमात्मा ने उनसे पूछा था, आप कौन हो, आपका क्या नाम है? तो परमात्मा ने कहा था, जात हमारी जगत गुरु और परमेश्वर है पंथ, दास गरीब लिखित पढ़े मेरा नाम कबीर कंठ। फिर कहा था, हम यलखला है कुतुब गोस और पीर, गरीब दास खा लिखतनी हमारा नाम कबीर। तब रामानंद ने कहा था कि तू मोमन का पालुआ और तेरा जुल्ल है के गरबास, और इतनी तो बकवास कर रहा है तो तेरी माँ का पता ना कुजात, तो झूठ बकवास कर रहा है तो भगवान कहता है अपने आप को। तो हाथ जोड़ के विनम्र भाव से वो धमका रहे हैं, क्योंकि उन्होंने उनको गुरु धारण कर लिया था और एक अच्छे से इसकी परमात्मा क्वालिटी बता रहे हैं, रिहर्सल करके वो गाली दे रहे हैं, धमका रहे हैं, और वो विनम्र भाव से खड़े हैं कि आप जो कह रहे हो श्रोधारिये, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ गुरुदेव वह भी सच्ची मान लेना कि हम ही अलख अला है कुतुब गोस और पीर, गरीब दास खा लिखतनी हमारा नाम कबीर। जब परमात्मा ने वहाँ उसको दिखाया, उस दिन उसको उनको दृढ़ भी हो गया कि सचमुच वास्तविकता ही है। तो यहाँ कहते हैं, गुरु के सम्मुख वचन ना कहे, सो शिष रेडी गैणी सुख ले। गुरु से शिष करे चतुराई, सेवाहीन नरक में जाई। यानी जो गुरु के साथ चतुरता दिखाता है, बकवाद करता है, क्योंकि आप चाहे कितने इंटेलिजेंट हो और कितने आपने बोलने का तरीका हो, इस दास से अधिक आप साधन नहीं हो सकते। ये विचार फाइनल कर लेना, क्योंकि जो ज्ञान आज दास को प्राप्त है, सभी नहीं, एक आधा जो नए नए आते हैं उनमें थोड़ी सी त्रुटि होती है, और दास के जो वचन हैं ये कॉमन इंजेक्शन है सबके लिए। जिसमें जो त्रुटि होगी वही असर करेगा यो, और बाकी सतर्क होंगे। तो इसलिए गुरु जी को परमात्मा के तुल मान के इस भक्ति जीव मार्ग को, भक्ति के सफर को तय करोगे तो बहुत आसानी से सफल हो जाओगे और आपका कल्याण होगा। बोलो सतगुरुदेव।